हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो पिछले दिनों 10,225 शिक्षकों के स्थानांतरण की सूची जारी की गई और इस ट्रांसफ़र सूची के जारी होने के बाद फिर से 25-30 हज़ार महिला शिक्षिकाओं और जो है हस्बैंड वाइफ के पोस्टिंग के आधार पर में से भी कुछ लिस्ट आने वाले हैं। 25-30 हो, जो भी हो, बहुत जल्द आपको वह सूची देखने को मिलेगी। वह सूची लगभग तैयार है, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं जिसके कारण रोज़ जो है विलंब हो रहा है, सूचना आ रही है, लेकिन बहुत जल्द आपको देखने को वह सूची मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि शिक्षकों के इन सूची के लगातार जारी होने की सूचना के बाद जो एक महत्वपूर्ण आदेश पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, और शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के और शिक्षकों के स्थानांतरण में आने वाली समस्या को लेकर के, उसी पर बात करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। जो भी महत्वपूर्ण बातें आई हैं ट्रांसफ़र को लेकर के सभी को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। पत्र के क्या मायने हैं, उससे क्या होने वाला है, इन सबको देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आप देखते रहें। तो जो यह पत्र जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा, और पत्र में कहा गया है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों का जो डेटा है, विशेषकर आधार नंबर, किस क्लास के लिए बहाल हैं विषय, इसको अद्यतन करने के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। और एक और चीज़ इसमें महत्वपूर्ण दिया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो कहा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कुछ शिक्षकों का जो डेटा है, जैसे विशेषकर आधार नंबर, कक्षा या विषय, वह अपडेट नहीं है। तो आपका जो ट्रांसफ़र होना है उसमें ये भी एक आधार है, महत्वपूर्ण आधार है कि आप किस कक्षा में बहाल हैं। आपने आवेदन तो किया ही है, लेकिन इससे क्रॉस चेक भी कर रहा है शिक्षा विभाग। तो आपका विषय क्या है, रिक्ति इसी के आधार पर तय हो रही है, और आपको जो ट्रांसफ़र होना है इसी आधार पर होना है। तो कहा गया है कि आप अवगत हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के द्वारा स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन दिया गया है, परंतु कुछ शिक्षकों का जो उनका डेटाबेस है वह अद्यतन नहीं होने के कारण स्थानांतरण हेतु उनके आवेदन पर कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है कि उनका ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, क्योंकि जब उनका कक्षा विषय ये अपडेट नहीं होगा तो ट्रांसफ़र होगा तो कैसे होगा। और इसको लेकर के प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक स्थानांतरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक कार्य को छोड़कर निदेशालय विभाग पहुंच रहे हैं। ये भी देखने को विभाग को मिला है कि बहुत सारे लोग अब इसके पहले वाले कई वीडियो में मेरे भी लोगों ने कमेंट में कहा है कि जिस कैटेगरी का, जिस श्रेणी का ट्रांसफ़र हुआ है, लिस्ट जारी हुई है, उसी में मैं आता हूं, लेकिन मेरा नहीं हुआ है। तो ऐसे लोग पहुंच रहे हैं मुख्यालय में कि आखिर हमारा क्यों नहीं हुआ। तो मैंने कहा था कि कोई विशेष इशू रहा होगा। इस पत्र को निकलने से पहले भी मैंने आपको जवाब में कहा था कि कोई विशेष इशू आपके साथ रहा होगा, इसलिए आपका हो सकता है कि जारी नहीं हुआ हो। उस इशू में यह इशू प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग को दिखा है, जो यह पत्र जारी हुआ है कि आपका आधार नंबर, कक्षा, विषय अपडेट नहीं है। इसके लिए लोग निदेशालय पहुंच रहे हैं, लेकिन कहा गया है कि विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में शिक्षकों का अनावश्यक रूप से मुख्यालय आने से जहां एक तरफ विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य भी इफेक्टेड होता है, वहीं दूसरी ओर मुख्यालय स्तर पर विभागीय जो कार्य हैं उसमें भी कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यह आदेश किया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले के शिक्षक शैक्षणिक कार्य को छोड़कर स्थानांतरण एवं अन्य स्थापना संबंधी कार्य हेतु अनावश्यक रूप से निदेशालय अथवा विभाग का चक्कर न लगाएं। यानी कोई भी व्यक्ति पटना निदेशालय में या शिक्षा विभाग में नहीं जाएंगे स्थानांतरण को लेकर के। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जिन शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पर जो उनका डेटा है वह अद्यतन नहीं हो, उसको शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 3 दिनों के अंदर अद्यतन करने प्रविष्टि करा दी जाए। जिला शिक्षा
पदाधिकारी को यह निर्देशित किया गया है कि आप इसको अपडेट करा दीजिए ताकि ट्रांसफ़र करने में समस्या नहीं हो। अब बात आती है कि मान लीजिए कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया और उस लिस्ट उनके श्रेणी का सूची आ चुका और वे जब निदेशालय या विभाग का चक्कर नहीं लगाएंगे, नहीं जाएंगे, तो आखिर उनके समस्या का हल कैसे होगा। तो इसी बात के लिए मैंने कहा था कि एक ज़रूरी इसमें फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है, बड़ा फैसला लिया है कि यदि स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर किसी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हो पाता है तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ग्रीवांस रिड्रेसल हेतु विकल्प प्रदान किया जाएगा, जिस पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी यहाँ ग्रीवांस रिड्रेसल का अर्थ हो गया कि आपके शिकायत के निवारण हेतु एक उसमें ऑप्शन प्रदान किया जाएगा इस शिक्षा कोष पर ही, जिसमें यदि आपके श्रेणी का ट्रांसफ़र हो गया और आपका नहीं हुआ तो आप वहां पर कंप्लेन दायर करेंगे और उस पर शिक्षा विभाग एक्शन लेगा, कारण बताएगा कि किस कारण से आपका नहीं हुआ है और उस कारण के तह तक आप जाएंगे कि यह कारण क्यों हुआ और उसको दूर करेंगे तो आपका ट्रांसफ़र फिर से हो सकेगा। तो इसको लेकर के आपको ग्रीवांस का ऑप्शन दिया जाएगा, इसलिए आपको विभाग में आने से मना किया जा रहा है कि आपको घर बैठे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ही हम शिकायत के निवारण का सुविधा दे देंगे, आप निश्चिंत रहें। तो यह एक बड़ा आदेश है कि आपको घर बैठे ही आपको सारी जानकारी मिलेगी, आपके समस्या का निवारण किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि आखिर ये कब से ऑप्शन शुरू होता है। जो भी अपडेट आएंगे वह आपके लिए लेकर के आगे भी आऊँगा। चैनल से जुड़े रहेंगे। अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।